स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हैप्पी लोहड़ी माता जी। नहीं मां नहीं आ सकता यार, कमिश्नर साहब आ रहे ने। हाँ जी मानते बड़ा सी यार। पक्का प्रॉमिस माता जी, पक्का प्रॉमिस। अगली लोहड़ी तक आपा तुहाडी बहुरानी लब लेनी है। सर जी हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी सर। हैप्पी लोहड़ी सिमरन जी, हैप्पी लोहड़ी। सर जी लेकिन ऐसे सूखी लोहड़ी नहीं बनेगी सर, भंगड़ा करना पड़ेगा आपको भी। आओ तेरे बाप की सड़क है क्या? रोक गाड़ी। रोकता क्यों नहीं? तेरे बाप की सड़क है क्या? गाड़ी ठोक दी मेरी। मेरे बाप ने नई गाड़ी दिलाई, इतना ठोक दी जितने डेंट गाड़ी में पड़े हैं ना उतने छेद करूंगा तेरे अंदर। अब बताता तुझे। रुक साले। है तेरा बाप की सड़क है क्या? है बाहर निकल। शीशा खोल, शीशा खोल। रुक साले, अभी तेरी नींद उड़ाता हूं मैं। शर्मा जी आगे सर जी। अपन जय सर। जय सर आई विटनेस नहीं है कोई। पीसीआर की गाड़ी को सुबह ये विक्टिम इस हालत में मिला है। ये स्क्रैचेस फ्रेश हैं, पर बाकी गाड़ी स्पॉटलेस ही लग रही है। मतलब विक्टिम बड़े ध्यान से गाड़ी चलाता था। कल रात कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, पर क्यों? इस मिस्ट्री की हिस्ट्री का पता चल जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। सर जी केस तो सॉल्व कर दिया मैंने। ये सीसीटीवी की फुटेज है सर, इसमें खूनी छप गया होगा। सिंपल है सर, 3 गोलियां ठोकी हैं। 3 नहीं शर्मा जी, 4 गोलियां। चिमटी दो। डॉक्टर साहब दो ना सर। सर 3 ही तो है, 1 2 3।
चौथी गोली। सर जी एक बात और, इसके वॉलेट में से आईडी प्रूफ के साथ इसका विजिटिंग कार्ड भी मिला है, पर सर ढूंढने पे भी ना इसका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। नायक राठौड़, एमडी राठौड़ रोडवेज। सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर के पास मोबाइल फोन नहीं है? इंटरेस्टिंग। घर का पता कहाँ का है? सर वसंत कुंज। पूरे देने थे ना आज, बाकी का है? ये इतनी ही है, मेरे एग्जाम होने के बाद बाकी दे दूंगी। तुम प्लीज़ पापा फ़ोन मत किया करो ना, और प्लीज़ घर भी मत आया करो। अभी जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा प्लीज़। बाकी का इंतजाम अगर जल्दी नहीं हुआ ना तो ना घर आऊंगा ना फोन करूंगा, सीधा ठोक दूंगा। आई बात समझ में? माँ जी, आपके लिए मैंने आज सूखे आलू की सब्जी बनाई है। वो डॉक्टर फिर बोलेगा। अरे कुछ नहीं बोलेगा, आप खा लो। अरे मुरली एक बार फोन लगा ले भाई को। अरे माँ 10 बार लगा चुका हूँ, विनायक भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यार हट साला। नायक राठौड़। जी मैं उनका छोटा भाई मुरली। क्या हो गया जी? मेरा विनायक ठीक तो है? मैडम वो आपके घर गए थे हम लोग, पता लगा आप लोग हॉस्पिटल में हो। हाँ वो माँ जी की बीपी की प्रॉब्लम है तो उनको एडमिट कराना पड़ा। क्या हुआ, विनायक जी ठीक तो है ना? मेरे बच्चे को क्या हो गया जी? आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या हो गया मेरे विनायक को? विनायक जी रात को हॉस्पिटल में थे? जी सर यही थे, बाकी दवाई लेने गए थे बाहर। सर जी बेचारी माँ पे क्या गुजर रही होगी। बेटा रात को दवाई लेने गया और वापस ही नहीं आया। वेरी सैड सर जी। सर क्राइम सीन का फुटेज मिल गया सर। चेहरा नहीं दिख रहा और बंदा लेफ्टी है। नीचे जूम करना। और शर्मा जी लाइटें नहीं, नंबर प्लेट करो। जी सर। हाँ। आई एम बॉस। यार ये ना स्टाइलिश नंबर प्लेटें बंद करवाओ यार। ये बॉस नहीं 8055। सर जी वैसे सिंपल लग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये रोड रेज का केस है। गाड़ी ठोकी, दिमाग सनका, चला दी गोलियां। ओपन एंड शट केस लग रहा है सर। शर्मा जी जैसी चीजें दिखती है ना जरूरी नहीं कि वैसी ही हो। विनायक का फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, विनायक का फोन तो गायब है और घर वालों को भी कुछ नहीं पता। सर आरटीओ से ना गाड़ी का रिकॉर्ड आ गया। ये गाड़ी किसी योगेश कालरा की है, अमीर ज्यादा है सर वो। और इससे पहले हम उस तक पहुंचते उसने अपने ड्राइवर को भेज दिया वकील के साथ।
सर वकील से ड्राइवर की एंटीसिपेटरी बेल भी करवा दी। वही की सीपीटी कहानी है सर। कहीं का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ योगेश को उठा के ना तो सोटे फेरते हैं। ऐसे भी बहुत दिन हो गए, हाथ में खुजली हो रही है सर। दी परमिशन सिमरन, घुमा दे अपना सोटा। सर जी आ गया वो। सर जी आउट। ओ भाई वो संत कुंज के विराट कोहली। आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? सुबह ड्राइवर को भेज दिया था मैंने और उसने गवाही भी दे दी है। दिस इज इलीगल। बता रहा हूँ इलीगल है यो। मेरे बाप को जानते नहीं हो? ओ बाप के लाल, ठंड रख। ज्यादा लीगल इलीगल किया ना सोटा दूंगी घुमा। चल साहब जो पूछे अब सीधा सीधा जवाब दे उसका। भाई साहब, ड्राइवर आए थे आपके, साइन करके गए हैं राइट हैंड से। आपने कैश पकड़ा है लेफ्ट हैंड से और वहां पे गोलियां भी चली थी लेफ्ट हैंड से। चक्कर क्या है कि आपके लेफ्ट राइट के चक्कर में ना मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। और ना आप मेरी कंफ्यूजन तुम प्रेम से दूर करोगे या हड्डियां तोड़वा के दूर करोगे? माँ जी आपको कुछ चाहिए? हाँ मैं पानी ले आती हूँ। तूने बोला था कॉल मत करना, नहीं किया। घर मत आना, नहीं आया। बाकी के पैसे कहाँ हैं मेरे? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा पंकज। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी, वरना जो हाल तेरे पति का हुआ था ना, बहुत बदतर हाल तेरा होगा, समझी? रोक दूं क्या? रोक दूं? बोल। यार तुमने मुंह में गंदे रखी है। भाई साहब बोलना चाहते हैं, बोलेंगे कैसे? निकालो यार, निकालो घर। सर मैं सब सच बताता हूँ। गाड़ी मैं ही चला रहा था सर, ड्राइवर नहीं चला रहा था। मैं बताता हूँ उस रात को क्या हुआ था। साला तेरे बाप की सड़क है क्या? रुकता क्यों नहीं साले? हैं? गाड़ी चलानी नहीं आती तुझे? मेरे बाप ने नई गाड़ी दिलाई, तूने ठोक दी। अरे जितने डेंट इस पे पड़े हैं ना उतने छेद करूंगा तुझ पे। रुक। साले गाड़ी चलानी नहीं आती तुझे? हैं? शीशा खोल, बस शीशा खोल। बारी का साला शीशा खोल। गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी क्यों चलाता है? हैं? मेरे बाप ने नई गाड़ी दिलवाई थी, अरे ठोक दी तूने। हैं? पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? रुक साले, अभी तेरी नहीं उड़ाता हूं मैं।
तूने तो मुझसे भी ज्यादा पी रखी है। चल माफ किया आज तुझे, जा जा, माफ किया तुझे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, बाप की कसम खा रहे हो सर, कसम से। ओ बाप के बेटे, फिर तूने ड्राइवर को क्यों भेजा था इल्जाम सर पे लेने के लिए? वो तो वकील ने बोला था इसलिए भेज दिया सर। बेटा तेरी सारी जन्म कुंडली लिखा रखी है हमने। रोड रेस के 2 केस चल रहे तेरे ऊपर, एक की तूने टांग तोड़ दी और दूसरे को बैट मार मार के अधमरा कर दिया, और अब सीधा मर्डर। वाह, क्या तरक्की की है सर। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने मर्डर ना किया सर। अरे सर जी, तोड़ने दीजिए ना इसे, इब के सब मान जाएगा। 32 बोर की रिवॉल्वर है इसके पास, और विनायक की मौत भी 32 बोर की रिवॉल्वर से हुई है। 3-3 गोलियां ठोकी है सुअर ने उसे। नहीं सर, मैंने तो एक ही गोली ठोकी थी, वो भी पिछली सीट पर जाके लगी। सुबह जब मेरा नशा उतरा तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ गया होगा सर। कौन मानता कि मर्डर मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने ड्राइवर को पैसे देकर भेज दिया था सर। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया सर। बेटा सच तो तेरा हम निकलवाएंगे थाने चल चल चल। ये 32 बोर की रिवॉल्वर है जिसकी खांचे से निकली ये गोली जो मैंने कार की पिछली सीट से निकाली थी, और ये 3 गोलियां विनायक की बॉडी से मिली, और इन तीनों गोलियों पे वो निशान नहीं है जो इस गोली पे है। ये अलग खांचे से चली है और ये 3 गोलियां अलग खांचे से, अलग रिवॉल्वर से चली, क्योंकि हर बैरल का अलग खांचा होता है और हर खांचे से निकली गोली पर अलग निशान होता है। तो मतलब ये कि कोई भी बंदा एक ही क्राइम में 2 अलग अलग रिवॉल्वर्स क्यों इस्तेमाल करेगा? मतलब एक गोली चला दी एक रिवॉल्वर से, अब रुक भाई रुक, बाकी 3 गोलियां मैं अलग रिवॉल्वर से दागूंगा, ऐसा होता है? नहीं सर। तो मतलब ये मर्डर योगेश ने नहीं किया, ये नॉर्मल रोड रेज का मामला नहीं है। तो फिर तो ये पूरा केस ही उल्टा हो गया ना। सर ये बात तो है ही सर, अगर योगेश ने मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया और क्यों? क्यों का तो पता नहीं, पर फीलिंग सी आ रही है कि योगेश के वहां से जाने के बाद असली मर्डरर वहां पे आया और उसने 3 गोलियां दाग दी। मुझे विनायक की पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, फैमिली के बारे में एक एक डिटेल, इसके रिलेशनशिप कैसे थे, वाइफ के साथ, ब्रदर के साथ, किसी के साथ कोई तनाव, कोई परेशानी तो नहीं? ये अकाउंटेंट जी, मुनीम जी, जिसके पास तिजोरी की चाबियां होती है ना, उनके पास जानकारी कुछ ज़्यादा होती है। पता लगा कैसे इंसान थे। योगेश तो पिक्चर के बाहर, इसने डेफिनेटली कत्ल नहीं किया। क्या इसकी किसी से कोई राइवलरी, कोई दुश्मनी? पता लगा। मुझे एक एक डिटेल चाहिए इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जी सर। यहाँ क्यों बुलाया मेरे को? जो हुआ उसे भूल जा। ये ले, जितना मन चाहे उतना भर ले। तेरे सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। और सुना है पुलिस भी आई थी और छानबीन कर रही है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रख अपना चेक, गो टू हेल। सर, विनायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो अल्कोहल मिला, ना ही कोई ऐसी दवाई जिससे उसको नशा हो। पर सर, जोगेश और 24 आवर मेडिकल स्टोर वाले का कहना है कि विनायक उस दिन नशे में था। पक्का ना? ध्यान से देख ले, यही आदमी था। पक्का मैडम, यही आदमी था। नशे में फुल टाइट था मैडम ये। और मैडम इसकी आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थी, लड़खड़ाते हुए जा रहा था मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। चलो सर, मान भी लिया जाए कि जोगेश झूठ बोल रहा है, पर सर वो मेडिकल स्टोर वाला, वो क्यों झूठ बोलेगा? सर, विनायक के फैमिली और फ्रेंड से पूछा तो पता लगा कि विनायक ने तो आज तक शराब को हाथ ही नहीं लगाया। इंटरेस्टिंग। पर सर, उसकी गाड़ी की हालत को देख के साफ पता लग रहा है कि
कि वो उस रात होश में नहीं था। इस केस की मिस्ट्री की हिस्ट्री सॉल्व करने में विनायक का मुनीम बिन्नी अग्रवाल हमारी मदद करेगा। वही हमें बताएगा कि विनायक की किसी के साथ कोई बिजनेस राइवलरी, कोई दुश्मनी थी या नहीं। साहब वो विनायक साहब की कोई दुश्मनी, कोई राइवलरी, कुछ ऐसा कोई ध्यान है नहीं मेरे को। भाई क्या है, ट्रांसपोर्ट का धंधा है। डालिए दिमाग पे जोर, हो सकता है आपको याद आ जाए कोई दुश्मन हो, कोई बिजनेस में राइवल हो। डालिए जोर दिमाग पे। हाँ सर, याद आया। वो पिछले महीने ही पीपी रोडवेज का मालिक पीतांबर घर आकर उसने धमकी दी थी। कल का लौंडा तू मेरा कांटेक्ट उठाएगा? अगर अगली बार मेरा कांटेक्ट उठाया ना तो मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। सर वो ऐसे धमकी दे रहा था जैसे कि सचमुच में जान ले लेगा। हो सकता है ये कांड उसे ने किया हो। पीतांबर से तो हम पूछताछ करेंगे। ऐसी कोई बात जो आपको लगे हमें पता चलनी चाहिए, जो आप हमें बताना चाहते हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राठौड़ परिवार से जुड़े आपको कितने साल हो गए? सर ऑलमोस्ट 30 साल। 30 साल तो एक लंबा अरसा होता है। तो आपको तो परिवार के बारे में सब पता होगा, इनके धंधों के बारे में, इनके निजी मामलों के बारे में। कैसा था दोनों भाइयों का रिश्ता? साहब मुलाजिम की आंख और कान दोनों बंद होते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। कोई और सेवा तो बताइए। मुझे कुछ जरूरी काम था, अगर इजाजत हो तो मैं। हाँ अग्रवाल साहब, आपका घर, आपकी छत, आप हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। ठीक है जी। तूने बोला था पैसा कहाँ है? दे दूंगा भाई, लेकिन आप यहाँ मत आया करो, पुलिस सर पे ही मंडरा रही है। आप थोड़ा ध्यान रखो, मैं जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा मैं आपको ब्याज समेत आपका पैसा लौटा दूंगा। बस एक हफ्ता और भाई। एक हफ्ता? एक हफ्ता। एक हफ्ता? एक हफ्ता है तेरे पास? इत्तेफाक है सर जी। अब राइवलरी किस बिजनेस में नहीं होती? सर जी परमिशन तो दो, अब के सोटा घुमा के ना सारा सच निकलवा लूंगी इसके मुंह से मैं। वरना ये भी इत्तेफाक है कि तेरे पास 32 बोर की रिवॉल्वर है और विनायक की बॉडी से जो गोलियां निकली वो 32 बोर की रिवॉल्वर से चली। ये भी इत्तेफाक है कि तुम्हारा ये गाला जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ना? पीतांबर जी, क्या यह भी इत्तेफाक है कि मर्डर के कुछ दिन पहले विनायक के घर गए और आपने उसे जान से मारने की धमकी दी? भाई सब चक्कर क्या ना कि आप पे सुई आके अटक गई और आपके लिए चीजें कुछ ठीक लग नहीं रही। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। लो मूंगफली खाओ। और भाई इससे ना याददाश्त ठीक होती है, हो सकता है कुछ याद आ जाए, जेल जाने से बच जाओ। सर मैं उसके घर गया था धमकी देने नहीं, बल्कि उसको समझाने के लिए। वो तो उसने साउथ जोन के स्कूलों का ठेका उठा लिया था और मैंने उसे बोला कि नॉर्थ जोन का मेरे लिए छोड़ दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस दिन जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा। भैया आखिरी गलती भैया, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मुरली अब पानी ना सिर के ऊपर जा चुका है। शाम तक का टाइम दे रहा हूं तुझे, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल। भाई भाई बोलो तो सर पे चढ़ेगा क्या? पागल हूं मैं, पागल। कांड हो जाएगा मुझसे। क्या बोला? क्या बोला? कुछ हो जाएगा मुझसे। सच बोल रहे ना पीतांबर तू?
तू देख ले, तुझे इतना सूतूंगी ना मैं, इतना सूतूंगी, खून से लाल हो जाएगा। सच्ची मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। कत्ल की रात कहाँ थे तुम? मेरे बच्चे का जन्मदिन था और पूरी रात पार्टी चली और बहुत सारे गेस्ट भी आए थे सर। और हाँ, मेरे पास फोटो भी है जी। और ये मेरी वाइफ है, ये मेरा वही बेटा है सर, ये देखिए। बेटा तो क्यूट है जी आपका जी, लेकिन आप पर नहीं गया। शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। मूंगफली? हाँ, थैंक यू सर। अरे छोड़िए ना, मैंने कहा ना छोड़िए। अरे वहाँ मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है, आप लोग मेरे को यहाँ पे लेकर आ गए। ओ माँ के लाल, इधर बैठ। नहीं बैठ रहा, मैं नहीं बैठ रहा। कोई जबरदस्ती है? हाँ, कोई जबरदस्ती है? रुको रुको, आप 1 मिनट रुको। जानते हो किसका नंबर है मेरे पास? नेताजी को जानता हूँ मैं, नंबर है मेरे पास। लगाऊं कॉल? लगाऊं? मिला। बजाता हूँ। अभी आपकी सारी करना अभी 1 मिनट में ढीली हो जाएगी। रुको आप, रुको रुको रुको, अभी एक मिनट दो मेरे को। हेलो हेलो, नेताजी नमस्ते। नेताजी ये पुलिस वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं जी, जबरदस्ती उठा के लेकर आ गए मेरे को यहाँ पे। हाँ, आप तो जानते ही मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है। जी जी, एक सेकंड सर। नाम क्या है आपका? नाम क्या है जी? गुरमीत सिंह रंधावा सर। नहीं जी, नेताजी बात तो करिए। नेताजी 1 मिनट। नेताजी हेलो हेलो। हो गया? और किसी को करना है? बैठ। डर या एक्साइटमेंट में हाथ पैर तो नशेड़ियों के काम थे। नहीं सर, ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है सर मेरे में। वो अच्छा, हाँ भाई। नशेड़ी तू, सट्टेबाज तू, कपलेबाज तू, टैलेंटेड आदमी यार तू तो। नहीं सर, सट्टेबाज गपलेबाज नहीं हो सर, आपको गलतफहमी हो रही है। ओ ना भाई साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान गया। भाई की मौत की खबर सुन के भी टीवी से तुम्हारी नजरें नहीं हटी। क्रिकेट मैच के लिए ऐसा जुनून किसी फैन का नहीं, एक सट्टेबाज का ही हो सकता है। हमारी कॉल डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड चेक कराए हैं। ये जो सोनू और विक्की से दिन भर बात करता है ना तू, दिल्ली के सबसे बड़े सट्टेबाज हैं वो। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ऐसे झगड़ा था तू, पता है हमें पीताम्बर ने मारने की धमकी दी ना तूने उसको। पागल हूँ मैं, पागल। कांड हो जाएगा मुझसे। क्या बोला? कुछ हो जाएगा मुझसे। अब धमकी को तूने सच कर डाला है? नहीं सर, उस दिन क्या हुआ था मैं आपको सब बताता हूँ। तूने घर में भी नशाखोरी शुरू कर दी यार। माँ या भाभी को पता चल जाता तो तब तक तेरी इन हरकतों पे पर्दा डालता रहूंगा मैं। कब तक? भैया आखिरी गलती है भैया, सुधर जाऊंगा मैं। सुधर जाएगा? है हाँ भैया, सुधर जाएगा। नशे और सट्टे के चक्कर में तूने अपने शेयर्स तो फूंक दिए, अब तू माँ के शेयर्स भी बेचने चला था। है भैया आखिरी गलती भैया, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मुरली, अब पानी ना सिर के ऊपर जा चुका है। शाम तक का टाइम दे रहा हूँ तुझे, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल। भाई भाई बोलो तो सर पे चढ़ेगा क्या? पागल हूँ मैं, पागल। कांड हो जाएगा मुझसे। क्या बोला? कुछ हो जाएगा मुझसे। गुस्से में निकल गया था मुंह से भैया के लिए। आर्गुमेंट हो रही थी तो गुस्से में मुंह से निकल गया सर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको मार दूंगा। अरे he used to love me, I used to also care about him। प्यार करता था मैं उनसे और वो मुझसे। मैं क्यों मारूंगा उनको? मैंने नहीं मारा। चलिए बता, जिस दिन भाई की मौत हुई विनायक जी की, उस दिन कहाँ था तू? सर मैं हॉस्पिटल में था सर। बाहर सो रही थी, मैं कैंटीन में मैच देख रहा था। आप किसी से भी पूछ लो स्टाफ में, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो सर। हाँ जी सर, विनायक का मोबाइल ऑन हो गया और ट्रेस भी हो गया।
गया गेम? चल चल। नहीं सर मैंने कुछ, अरे चलना, चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल बताते ना, तेरे को बताते चल। दिखा सर, ये विनायक का मोबाइल इसके पास मिला है। कैसा अभी तेरे पास विनायक का मोबाइल? सब हो है? मोबाइल के लिए मार दिया उसको? बोल रहा है? नहीं सर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं सर जी? मैंने किसी को नहीं मारा। और मारा नहीं तो मोबाइल तेरे पास आया कैसे? बताता हूँ सर, उस रात में मेडिकल स्टोर के पास से जा रहा था। मोबाइल मिलते ही मैंने बंद कर दिया था साहब, सोचा 2 दिन बाद बेच दूंगा, लेकिन जैसे ही ऑन किया आप लोगों ने पकड़ लिया। ना मोबाइल छोड़, तू हेलमेट वाले के बारे में बता। सर वहाँ अंधेरा बहुत था, ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। यही था गाड़ी वाला? हाँ सर यही था, पी रखी थी इसने और लड़खड़ा रहा था। दूसरा आदमी कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन साहब वो जो भी था पहले से ही वहाँ छुप कर खड़ा था। ये विनायक की बीवी नहीं है शालू? वही है ना? अरे सर जी तो वही है सर, लेकिन ये कौन है? इंटरेस्टिंग, मिलना पड़ेगा शालू से। आप? मन कर रहा था आपसे मिलने का। आ जाए अब। या थैंक यू जी। आइए सर, बैठिए। ना जी, ऐसे ठीक है। जिस दिन विनायक जी की मौत हुई उसके अगले दिन आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकले। आप बताएंगे उन पैसों के बारे में कुछ? चलो कोई ना, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अब दूसरे सवाल का जवाब दो, दिखाओगे? काफी गहरा याराना लग रहा है मैडम। कौन है यो? बतावेगी या थाने में जाके बतावेगी? बोल कौन है ये? पंकज, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। कॉलेज में हमारा ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद ही मैं विनायक जी से मिली थी। ओ, तो शादी के बाद पुराना प्यार जाग गया और पति को पता चल गया, फिर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार दिया। हर चीज सिंपल है, केस सॉल्व। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। पंकज मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास हमारी कॉलेज टाइम की कुछ पिक्चर्स थी। मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया। उसने फिर वो सारी पिक्चर्स विनायक जी को भेज दी। मैंने फिर विनायक जी को सब सच बता दिया था, तो फिर वो विनायक जी को भी ब्लैकमेल करने लगा कि वो सब पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाल देगा और हमको बदनाम कर देगा। विनायक जी ने मुझे वो पैसे निकालने के लिए कहा था, ताकि हम वो पैसे पंकज को दे सकें और उसका मुंह बंद रख सकें। ये कौन? विनायक जी की बुआ है। बहुत ही यंग एज में इनका देहांत हो गया था, शादी भी नहीं हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? मुबारक हो जी, केस सॉल्व हो गया। जानना चाहेंगे आप में से किसने विनायक का खून किया?
पहले हमें लगा कि रोड रेज का मामला है, हमारा शक सीधा योगेश पे गया, पर इसकी रिवॉल्वर से जो गोली चली वो तो विनायक को लगी ही नहीं। लगा भाई बिजनेस राइवलरी वाला काम होगा, पीताम्बर जी ने मारा होगा, पर ये तो खुद अपने बेटे के बर्थडे में बिजी थे। तो ये दोनों शक के दायरे से हो गए बाहर। और माता जी उसके बाद हमारा शक गया आपकी बहुरानी के एक्स बॉयफ्रेंड कम ब्लैकमेलर पंकज पे। पर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ये भला क्यों मारेगा? और जिस रात मर्डर हुआ उस रात तो ये खुद नशे की हालत में धुत ठेके पे पड़ा था, पता लगाया हमने। और मुरली ये टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहा था, हमने सीसीटीवी में चेक किया। सर तो भैया को मारा किसने? बताते हैं पर उससे पहले तो विनायक के नशे वाली बात हमारे मन में घर कर गई। तूने तो मुझसे भी ज्यादा पी रखी है? चल माफ किया तुझे। योगेश ने कहा कि वो नशे में था, हमने 24 आवर फार्मेसिस्ट से पता किया, उसने भी बताया कि विनायक नशे में था। पक्का मैडम यही आदमी था, नशे में फुल टाइट था मैडम ये। गाड़ी पे जो स्क्रैचेस लगे हैं वो भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बॉडी में ना ही शराब और ना ही कोई नशे का पदार्थ पाया गया। फिर सिंह साहब का महता संका, मैंने बॉडी को फिर से टॉप्सी के लिए भेजा। शर्मा जी टॉप्सी लैब से कहिए कि स्टैंडर्ड टेस्ट के अलावा जितने भी जहरीले और नशीले पदार्थ हैं उनके अगेंस्ट विनायक की स्टमक का कंटेंट एक बार फिर से चेक करें। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। फिर हमें बॉडी में जहरीला केमिकल मिला जो 48 घंटे के बाद ही बॉडी में ट्रेस हो पाता है। नॉर्मल ऑटोप्सी रिपोर्ट में हम ये केमिकल चेक नहीं करते। पर अब सवाल ये है कि विनायक को ये केमिकल दिया किसने? एक बात तो क्लियर है कि विनायक को वो केमिकल हॉस्पिटल और मर्डर के बीच में दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात सामने है जब हमने हॉस्पिटल की फार्मेसी से इंक्वायरी की। सर ये दवाइयाँ तो हमेशा हमारे यहाँ स्टॉक में रहती हैं, बाहर लेने कोई क्यों जाएगा? सवाल ये है कि जो दवाइयाँ हॉस्पिटल की फार्मेसी में अवेलेबल हैं वही दवाइयाँ लेने के लिए विनायक बाहर क्यों जाएगा? क्यों? अपनी मौत को अंजाम देने के लिए? क्योंकि उसका कातिल उसी फार्मेसी के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अब सवाल यह है कि उस कातिल को पता कैसे चला कि विनायक नशे की हालत में उसी फार्मेसी पर आएगा दवाई लेने के लिए। मतलब जिस पे विनायक को सबसे ज्यादा भरोसा था उसने धोखे से विनायक को नशे के केमिकल दिया और उसे कहा कि ये दवाइयाँ इस फार्मेसी में अवेलेबल नहीं, जाओ ये उसी पर्टिकुलर फार्मेसी से लेकर आओ। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आज तबीयत कैसी है आपकी मम्मी? बस तबीयत तो ऐसी है बेटा, ठीक ही है। ये पानी देख, कुछ कड़वा लग रहा है मुझे। अच्छा है ना, ठीक है। मेरे मुंह का टेस्ट कड़वा हो रहा होगा दवाइयाँ खा खा के। ये देख तो जरा बेटा, ये दवाइयाँ नीचे भी जाता, मैंने मुंशी जी को बोले यहाँ है ही नहीं। देख ले आ जरा। पीछे एक एड्रेस दिया है उन्होंने। तो ये तो पास ही में, ले आता हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं माँ होकर अपने बेटे को क्यों मारूंगी? सही कह रही हैं आप। माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती? पर विनायक आपका बेटा था ही कहाँ? आंखों का रंग, आंखों का पैटर्न
माँ बाप और बच्चों का अक्सर एक जैसा होता है, जेनेटिक ट्रेट। और विनायक की आंखों का रंग मिलता था विनायक की बुआ के साथ। मतलब विनायक आपका बेटा नहीं, आपके पति की बहन का बेटा था। क्यों माता जी, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, उसने उसे शादी से पहले पैदा किया था और फिर जमाने के डर की वजह से उसने सुसाइड कर ली। मेरे पति ने विनायक को गोद ले लिया और अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया। पर ये बात हमारे परिवार के अलावा और किसी को मालूम नहीं थी। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। माँ, आपने भैया को तो क्या करती? सारे बिजनेस, सारे पैसे पे खुद हक जमा रखा था। मेरे जाने के बाद वो तुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर देता। ये मैंने उसे रास्ते से हटवा दिया। मुंशी जी, आपने मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली का बहुत ध्यान रखा है। एक और काम करेंगे मेरा? जी हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान देनी नहीं, लेनी है। विनायक बच भी जाता। फिर योगेश के वहां से जाने के बाद आपको लगा कि भाई ये सही मौका है, नमक का हक खून से अदा किया जाए। मौका देखा और दाग दी 3 गोली। क्यों बनी जी, सही कह रहा हूं ना? जिस सौतेले बेटे को आपने मरवा दिया, आपको उस बेटे की असलियत पता था? हम उसके वकील से मिले थे। आपके उस सौतेले बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपना सारा बिजनेस आपके इस नालायक बेटे मुरली के नाम किया। वो बात अलग है, वो इसको पैसे नहीं देता था क्योंकि इसे नशे की आदत है, ये पैसे बर्बाद करता। और आपके उस बेटे ने आज तक जो कुछ भी किया है वो आपके लिए, आपके इस नालायक बेटे के लिए किया। आपने भैया के साथ ऐसा क्यों किया माँ? माँ को भगवान का रूप कहते हैं, फिर चाहे वो सगी माँ हो या सौतेली माँ। पर ऐसी माँ को क्या दर्जा देंगे हम? विनायक ने सौतेला होने के बावजूद भी अपनापन दिखाया, पर उसे बदले में क्या मिला? रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका कत्ल हम इंसान करते हैं, नफरत से, नाराजगी से, नजरअंदाजी से और कई बार गलतफहमी से। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया।